कि यदि कोण ए, कोण बी एवं कोण सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो सिद्ध करे कि कॉस ए प्लस बी बटे में 2 बराबर साइन सी बटे में 2। इस प्रकार के क्वेश्चन त्रिकोणमिति का आता है सिद्ध करने के लिए, 2 नंबर में आता है। तो कैसे आप इसको सिद्ध कीजिएगा? सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक लाइन दिया हुआ है कि कोण ए, कोण बी एवं कोण सी त्रिभुज एबीसी के क्या है? अंतः कोण है। ये तीनों क्या है? त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण है। तो त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, जैसे ये एबीसी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर के कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पे देखिए सिद्ध करने के लिए कॉस ए प्लस बी बटे में 2, तो हम लोग क्या करेंगे? दो कोण को रखेंगे और तीसरा कोण को उधर भेज देंगे, क्योंकि बराबर के उस तरफ क्या है? कोण सी है। तो यहाँ से क्या बचेगा? कोण ए प्लस कोण बी, और उधर जाएगा सी, तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस में कोण सी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कोण ये चीज नहीं दिया है, सीधा लिख दिया है कोण ए बी और सी करके। और यहाँ पे देखिए दूसरे भाग है, दूसरे भाग देंगे, मतलब जो दिया है यहाँ पे सिद्ध करने के लिए उसको देख करके हम लोग ऐसा काम करेंगे। और फिर क्या करना है? हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इस फॉर्मूले की मदद से इसे हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो बनाने का जो शुरुआत होगा वो यहाँ से होगा। इस प्रकार से हम लोग चलेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखना क्या है ये आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए लिखिएगा क्या? चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि कोण ए, कोण बी एवं कोण सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, इनका योग 180 डिग्री है। होगा ना? तीनों कोण मिलकर के कितना होगा? 180 डिग्री। इसलिए या फिर हम कहेंगे यहाँ से कि हमें सिद्ध करना है कि cos a प्लस बी बटे 2 बराबर साइन सी बटे में 2। पहले एक लाइन लिख लेंगे, तथा हमें सिद्ध करना है कि cos a प्लस बी बटे में 2 साइन सी बटे में 2, ये सिद्ध करना है ना? अब कोण ए प्लस बी प्लस सी कितना के बराबर? 180 डिग्री। सी को उधर भेज देंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है। देखिए एलएचएस में है ए प्लस बी और आरएचएस में है सी, तो ए प्लस बी इधर रहेगा, सी उधर चला जाएगा। तो यहां से कोण ए प्लस बी छोड़ देना है, कोण सी को जब उस तरफ ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा। फिर देखिए इसके नीचे में 2 से भाग दिया है, तो 2 से हम लोग भी क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी बटे में 2 और 180 माइनस सी बटे में 2। इसके बाद एक लाइन और, a प्लस बी बटे में 2, इसको अलग अलग करके डिवाइड कर लेंगे। तो 180 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 90, और इधर क्या हो जाएगा? सी बटे में 2। अब यहाँ देखिए कि कॉस है, इसके एलएचएस को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कॉस। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ कॉस ले लेंगे। क्या लेंगे? कॉस। तो फिर से पुनः दोनों तरफ कॉस लेने पर
दोनों तरफ कॉस लेने पर, यहां देखिए जब दोनों तरफ कॉस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी बटे में 2, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस सी बटे में 2 होगा। फॉर्मूला जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह सी बाई 2 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है साइन थीटा। तो यहां से ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी बटे में 2, और इधर क्या हो जाएगा साइन सी बटे में 2। कहां से आया है, हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, क्या होता है ना ऐसा, तो ये हो गया सिद्ध। अतः सिद्ध हुआ, हो गया। ये इस प्रकार से लिखना है, और ऐसा क्वेश्चन आता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए इसको लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, और इसमें समबाहु त्रिभुज में सब भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मान लीजिए कि ये एबीसी समबाहु त्रिभुज है, और जिसकी भुजा 2a है, ये भी 2a हो जाएगा, ये भी क्या है 2a हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, शीर्ष ए से बीसी पर एक लंब शीर्षलंब डालेंगे, तो शीर्षलंब जब डालेंगे ऊंचाई तो यही काम करेगा ना, शीर्षलंब भी इसका क्या होगा ऊंचाई, जो बीसी को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है काट रहा है। तो ये 2a पूरा था, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा a, और ये वाला क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या किए हैं, शीर्ष ए से बीसी पर शीर्षलंब डाल दिए, और इसका नाम यहाँ पे बिंदु का नाम दे दीजिए डी हो गया। एडी इसका शीर्षलंब होगा, यही इसका ऊंचाई का काम करेगा। अब ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ देखिए ये 90 डिग्री हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग ये कर्ण हो जाएगा, और इसको अगर आधार बोल रहे हैं तो लंब निकालना है, क्या यही ना। तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए तो यहां से अब लिखिएगा सबसे पहले क्या, कि दिया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है। हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए क्या करेंगे, एडी बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, कर्ण क्या लेंगे एबी स्क्वायर माइनस में बीडी स्क्वायर। एबी क्या है 2a है, 2a का स्क्वायर हो जाएगा इधर, माइनस में बीडी कितना है a होगा, a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर कीजिएगा तो 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर होगा। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 3a स्क्वायर। a स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा रूट से, क्या बच जाएगा अंदर में √3a हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3a इकाई। ये हो गया आपका आंसर। ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई कितना आया लिख देंगे, अतः समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3a है, आंसर हो जाएगा।
देखिए इसको, देखिए यहाँ पे ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, ये सिद्ध करके बताना है। चलिए ये कैसे कीजिएगा, जब भी आपको भिन्न वाला अगर क्वेश्चन मिल रहा है, भिन्न के रूप में है, जोड़ घटाव के रूप में, तो सबसे पहले आप शुरुआत कीजिएगा भिन्न का जोड़ करके, है ना। जोड़ है तो जोड़ में, घटाव है तो घटाव करके। अगर यहाँ से शुरुआत कीजिएगा तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बहुत सारा जानते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का, उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है उसे यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा में साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा से एलएचएस लेकर के हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे यहां से। एलएचएस क्या है तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ दिख रहा है तो सबसे पहले हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में ये दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा से जब भाग लगाइएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर में गुना हो जाएगा। यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब इससे भाग लगेगी तो 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा से गुना तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद क्या कीजिएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ लीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है ना, 2 गुने में 1 गुने में कॉस थीटा प्लस में ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में वैसे ही रहने देंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे, एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे 1 हो जाएगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ लिया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका, प्लस में ये आपस में गुना होगा तो क्या होगा 2 कॉस थीटा होगा, नीचे में क्या साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब आगे देखिए इसके बाद क्या करना है, ये तो 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस में 2 कॉस थीटा, नीचे में क्या आ रहा है साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा होगा। यहाँ पे यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा होगा यहाँ पे। अब देखिए ये भी गुना में है, ये भी गुना में, तो आपस में ये कट जाएगा पूरा, ऊपर में क्या बच गया 2, नीचे में साइन थीटा, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने में 1 बट्टे में साइन थीटा लिख सकते हैं, तो 1 बट्टे में साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, आ गया आरएचएस, यही लाना था। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देंगे, जहां पे फॉर्मूला यूज होगा वहां पे फॉर्मूला लिख देना है कि 1 बाई साइन थीटा बराबर कॉसेक, है ना। और कहीं पे एक फॉर्मूला यूज किए यहाँ पे तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बगल में साइड में, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लास्ट में लिखना है। अतः एलएचएस बराबर है आरएचएस, प्रूव्ड हो गया, ये लिखना जरूर है। चलिए लिखिए, इसको नोट कीजिए।